दोस्तों हमारे भारत में काफ़ी सारे किले हैं, जैसे महाराणा प्रताप का किला, आमेर का किला, जैसलमेर का किला। लेकिन इस भारत में एक ऐसा भी किला है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। आज हम इस वीडियो में उस किले के बारे में ही डिटेल्स में जानने वाले हैं। उस किले का नाम है भानगढ़ का किला, जो स्थित है राजस्थान राज्य के अलवर जिले में। इस किले को सन 1583 में आमेर के राजा भगवंत दास ने बनवाया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ था इस किले के साथ जिससे यह भारत का सबसे ज्यादा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बन गया? तो आज हम इस किले के बारे में ही थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस किले का निर्माण 1583 में भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह किला पूरी तरह से खुशहाल रहा करता था और इस किले में काफी जनसंख्या में लोग भी रहा करते थे। लेकिन फिर अचानक से इस किले के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिससे इस किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई और ये सुंदर सा दिखने वाला किला एक भूतिया जगह में बदल गया। इस किले में रहने वाले सभी लोगों के दिल में ऐसा खौफ बैठ गया कि सभी ने इस किले को छोड़ना शुरू कर दिया। जब इस किले के आसपास का इलाका वीरान हो गया, यहाँ तक कि ये किला आज भी सैकड़ों सालों से वीरान हुआ पड़ा है और जो दिखने में काफी ज्यादा खौफनाक और डरावना नजर आता है। इस किले के बारे में लोग ये भी बताते हैं कि रात को इस किले में से चीखने और चिल्लाने की आवाजें तक सुनाई देती हैं। इस किले के आसपास रहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जो भी इस किले में रात के समय गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया है। और ये ही वजह है कि दिन में भी इस किले में बहुत ही कम लोग जाना चाहते हैं। ऐसे में हमारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता है कि ऐसा क्या हुआ था जिससे ये किला इतना साबित और डरावना साबित हो गया। ऐसे में इस किले के हॉन्टेड होने के बारे में काफी स्टोरीज बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी कहानियों में से एक कहानी फेमस है जिस पर लोग भरोसा करते हैं और वो कहानी है राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं कि जब इस किले को बनवाया गया था तब इस किले में बहुत ज्यादा खूबसूरत रानी रत्नावती नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी और उस समय राजकुमारी रत्नावती की आयु 18 वर्ष थी और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हुआ करती थी। उनकी इसी खूबसूरती की वजह से सभी राजाओं के राजकुमार उनसे शादी करने के लिए इच्छा रखते थे, जिसके चलते राजकुमारी रत्नावती के लिए शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक दिन राजकुमारी अपनी सभी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई थी और बाजार में जाकर वो एक इत्र की दुकान पर रुकी और वो अपने लिए वहां से इत्र खरीदने लगी। और वहीं पर कुछ ही दूरी पर खड़े सिंहा सेवड़ा नाम के तांत्रिक की नजर राजकुमारी रत्नावती पर पड़ी और उस सिंहा सेवड़ा नाम के तांत्रिक को राजकुमारी रत्नावती को देखकर पहली बार में ही प्रेम हो गया और उस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को अपने बस में करने के लिए वो तांत्रिक भी उसी इत्र की दुकान पर चला गया और उस दुकान पर जाने के बाद उसने वहां से एक इत्र की शीशी उठाई और इत्र की शीशी को उठाने के बाद उस पर कुछ अपना जादू कर डाला और जादू को कर डालने के बाद उसको वहीं पर रख दिया। और जैसे ही उसने जादू करके वहां पर रखा, उसी शीशी को राजकुमारी रत्नावती ने उठा लिया और वो उसी शीशी को लेकर जाने लगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती की सहेली ने उस तांत्रिक को उस पर जादू करते हुए देख लिया था। लेकिन जब राजकुमारी रत्नावती को उसकी सहेली ने यह बताया कि इस तांत्रिक ने इस शीशी पर कुछ जादू किया है, तभी राजकुमारी रत्नावती ने भी रास्ते में ये कहा कि मुझे भी पता था कि उस तांत्रिक ने इस शीशी के अंदर कुछ जादू किया है। और राजकुमारी रत्नावती ने रास्ते पर पड़े एक पत्थर पर उस शीशी को जोर से दे मारा, जिससे वो शीशी टूट गई और उस शीशी के अंदर जो जितना भी सारा इत्र था वो सारा उस पत्थर पर गिर गया और वो पत्थर उस तांत्रिक सिंहा सेवड़ा की तरफ जाने लगा, क्योंकि सिंहा सेवड़ा ने उस इत्र के अंदर उस जादू को किया था जिससे जिसके भी ऊपर वो इत्र गिरता वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता, यानी कि वो उसकी तरफ को अपने आप ही जाने लगता था। इसीलिए वो पत्थर जो था वो तांत्रिक की तरफ जाने लगा और वो पत्थर उसके ऊपर जाकर गिर गया, जिससे तांत्रिक सिंहा सेवड़ा की मृत्यु हो गई। और उस तांत्रिक ने मरने से पहले भानगढ़ को एक श्राप दिया कि भानगढ़ का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। इस श्राप को देने के बाद कुछ ही समय बाद भानगढ़ पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, जिसमें भानगढ़ के सभी लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु भी उस आक्रमण में हो गई। और लोग ये कहते हैं कि जो भी लोग भानगढ़ के अंदर उस आक्रमण में मारे गए थे उन सभी लोगों की चीखें आज तक उस किले में से सुनाई देती हैं। इसीलिए कोई भी इंसान उस किले में रात के समय पर जाना पसंद नहीं करता है।